राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों इस वीडियो के माध्यम से हम राहु की बात करेंगे। आपका राहु किस भाव में बैठा हुआ है और वह किस प्रकार से आपको फल प्रदान करेगा। शास्त्र आधारित ही बात करेंगे, शास्त्रों से बाहर जाना उचित भी नहीं है। और जैसा राहु का जो नेचर है, जो भ्रम है, जो माया, जो छल है, जो दिखावा है, अंदर क्या बाहर क्या, इन सबको अपन जोड़ते हुए राहु का प्रत्येक भाव के अंदर क्या क्या फल रहेगा उसको जानेंगे। तो नमस्कार मित्रों, यदि आपके लग्न के अंदर राहु बैठा हुआ है, आपके लग्न में यदि राहु बैठा हुआ है तो क्या परिणाम रहेगा। पहली बात, यदि आपके लग्न में ही राहु बैठा हुआ है तो सप्तम भाव में केतु रहेगा। पाराशर जी ने यह कहा कि यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रतिशेताम तमोग्रहो। आपके लग्न में कौन सी राशि है, पहले तो ये चेक करिए कि राशि कौन सी है। कर्क है, मेष है, वृश्चिक है, तुला है, धनु है, मीन है, जो भी राशि है उसका स्वामी क्या है। क्योंकि ये राहु क्या है कि जिस राशि में बैठता है या तो जिस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है लग्न में आपके, तो उसके अनुसार फल देने वाला होगा, या फिर किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है उसके अनुसार फल देने वाला होगा। ऑलमोस्ट आप समझिएगा पूरी बात राहु को। लग्न में राहु बैठा हुआ आपके, तो जिस ग्रह से दृष्ट हो रहा है तो उसका भी रूप ले लेता है, ये बहरूपीय है। समझ में आ गई मेरी बात। जिसके साथ में बैठ गया उसके गुणधर्म चुरा लेता है, खुद उसी रूप में बन जाता। समुद्र मंथन के समय क्या हुआ था, ऐसा ही हुआ था, बहरूपिया बन करके आ गया देवता बन के। तो ये स्थिति है राहु की। बहुत बुद्धिमान है, चतुर है, चालाक है। लग्न में बैठा हुआ तो आपको भी कर देगा, ठीक है ना, चालाक भी कर देगा, बुद्धिमान भी कर देगा, लेकिन हाँ स्वयं से अपरिचित रखवा देगा। खोजता रहेगा कि मैं कौन हूं, अपने करियर में चेंजिंग करता रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी, कभी आप बाल इतने रखोगे, कभी छोटे बाल रख लोगे, हैं, कभी बिल्कुल ही बाल नहीं है, तो चेहरा भी चेंज करता रहेगा। यदि लग्न में राहु बैठा हुआ है तो भ्रमित रहेगा, कोई भी निर्णय समय पर नहीं कर पाता है। बाद में याद आती कि यार ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेता तो काश सही रहता। ऐसी स्थितियां निकल करके आता है राहु लग्न में बैठा हुआ है। तो देखिए राहु किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ, पहले तो ये निर्णय कर लीजिएगा कि सूर्य के साथ में बैठा हुआ, चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ, मंगल के साथ में बैठा हुआ है। मैं इसकी भी युतियों का भी चर्चा कर लूँगा, आप चिंता ना करो। वीडियो बहुत बृहद बनने वाला है लग्न भाव के अंदर राहु को लेकर के। फिर द्वितीय भाव में बात करेंगे, फिर तृतीय में, फिर चतुर्थ में, ऐसे करेंगे। तो आपका लग्न में राहु बैठा हुआ है ना, किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ में बैठा है, चंद्रमा के साथ में, या बुध के साथ में, या मंगल के साथ में, तो स्थितियाँ आपको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जिस ग्रह के साथ में बैठेगा ना मित्रों राहु, दोष ही उत्पन्न करने वाला है। उस ग्रह से संबंधित फलों की बर्बादी है, ये समझ लो आप। सूर्य के साथ में हो गया तो प्रशासन, राज्य की सेवा में नहीं जा पाओगे। ग्रहण दोष जिसको अपन कह सकते हैं, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, लांछन की स्थिति लगा देता है। पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति धूमिल कर देता है। ये ग्रहण लग गया सूर्य से जो प्रभाव रहते हैं सूर्य के, उन पर कर देता है। चंद्रमा के साथ में आ गया तब भी ग्रहण है। मंगल के साथ में अंगारक योग बना लेता है, बुध के साथ में जड़त्व योग बना देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। मंगल के साथ में अंगारक बहुत क्रोधी, तो आग लगा दे ऐसा आदमी मंगल राहु है। गुरु के साथ में बैठ गया, गुरु चांडाल, संतान पक्ष कमजोर, आपकी शिक्षा, एजुकेशन, विद्या, गुरु सब भ्रष्ट है। शुक्र के साथ में लंपट योग बना देता है, पता ही। शनि के साथ में बैठ गया तो श्रापित योग बना लेता है। रावणा संयुते मंदे सर्वदा रोगम अश्नुते, रोगी बना देता है व्यक्ति को। तो ये किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ, एक तो ये निर्णय ले लीजिएगा, ठीक। और लग्न में आकर के बैठा हुआ आपके, तो पर्सनैलिटी चेंज और स्वयं से अपरिचित, ये तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ उसके अनुसार अपना फल देने वाला होगा। यदि किसी भी ग्रह से नहीं बैठा हो तो किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है तो उसका भी ध्यान रख लीजिएगा। यदि किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है तो राशिनाथ कहाँ बैठा हुआ होगा, उस भाव का स्वामी, उसका रूप धारण कर लेगा। ये समझ में आ गई होगी मेरी बातें। शास्त्र के आधार पर बात करें, एक श्लोक आता है, कहते हैं लग्ने राहु चंचल स्वभाव मायावी रूपधारी। चंचल स्वभाव दे देता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, मायावी रूपधारी, ये मायावी है, रूप धारण कर लेता किसी का भी। तो ऐसी स्वपरिचित को लेकर के व्यक्ति भ्रमित रह सकता है,
अपना जीवन ऐसे ही गुजारता है, अपने को खोजता रहता है कि मैं कौन हूँ। हाँ, लेकिन व्यक्तित्व में आकर्षण रहता है। ज्योतिष शास्त्र यही कहता है कि लग्न में राहु बैठा हुआ है तो आकर्षण का केंद्र बिंदु बना ही देता है। तो लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। कुल मिलाकर के राहु बैठा हुआ है ना लग्न में, वह भ्रम है, माया है, जाल है, संसार, ये भौतिकवादी भी है ये ग्रह राहु। आज के जो फॉरेन कंट्री में जो व्यवसाय करते हैं व्यक्ति, वो सब राहु से प्रभावित है कहीं ना कहीं। आज का जो ये जो छल कपट कर करके किसी को गिराना, कूटनीति जिसको अपन कह सकते हैं, ये सब राहु के ही है। तो राहु ये चीजें दे देता है, कभी बदनामी दे देगा तो कभी बहुत बड़ा फेम दे देगा आपको राहु। ऐसी स्थितियां निकाल करके लाता है। दोनों की संभावनाएं व्यक्त हो जाती है ज्योतिष शास्त्र के आधार पर। आदमी विदेशी कल्चर हो गया, मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गई, लग्न में बैठा हुआ है, कभी तो बहुत अच्छे कपड़े पहन करके सज धज करके जाएगा है, और जिसको जरूरत पड़ी कि नहीं मेरे को तो सज धज करके जाना है यहाँ पे, तो चला जाएगा। रात को नींद नहीं आने देगा, इसकी माँ दशा आ गई है तो जल्दी सो नहीं पाओगे, लग्नस्थ राहु है, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर देता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल की ओर झुकाव कर देता है। तो शुक्र के साथ में आकर के बैठ जाए तब ज्यादा ही कर देगा। हाँ, 30 वर्ष की उम्र जैसे हो जाती है उसके बाद में एक आपको स्टेबिलिटी अवश्य मिलती है राहु की, लग्न में बैठे हुए राहु की। तो स्थितियां जरूर निकल करके आती है। आइडेंटिटी क्राइसिस, यही सबसे बड़ी परेशानी है लग्न में राहु बैठा हुआ है जिसके भी व्यक्ति के। तो आपको, हाँ, यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब ठीक है, बुद्ध की पड़ जाए, बुद्ध की तो क्या पड़ेगी, मंगल की दृष्टि पड़ गई तब भी खराब है, शनि की दृष्टि पड़ी तब भी खराब है। तो लग्नस्थ राहु कहीं ना, हाँ एक चीज है, यदि त्रिकोणेश के साथ में बैठा हुआ आपका लग्न में राहु, पंचम भाव का स्वामी साथ में आ जाए या दृष्टि डाल दे, या नवम भाव का स्वामी साथ में आ जाए या दृष्टि डाल दे, तो मैं गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं कि यह राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देगा, चाहे कर्क लग्न हो। मैं तो इतना सा कहता हूं, कर्क लग्न के अंदर मंगल आकर के बैठ जाए, सोचो नीच का बैठ गया मंगल, राहु साथ में बैठा हुआ है। मैंने देखे हुए ऐसी कुंडलियां जिसमें कर्क लग्न मंगल राहु साथ में बैठे हुए, प्रॉपर्टी का बुलंदियों से काम चलता है, व्यवसायिक जगत में नाम है। समझ में आ गई होगी मेरी बात। लेकिन त्रिकोणेश होना चाहिए कोई भी, उसके साथ में ये राहु बैठे, क्योंकि कहते ना महर्षि पाराशर जी, यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहो नाथे ना नत्रेणापि संबंधाद योग कारको, योग कारक हो जाता है ये। इसलिए लग्नस्थ राहु यदि त्रिकोणेश के साथ में है तो श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे, बुलंदियों पर जाने वाला व्यक्ति होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यदि मित्रों आपके द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है, द्वितीय भाव क्या है, धन है, परिवार है, वाणी है, आपका कुटुंब है, आपके आंखें हैं, आपके कान हैं, आपका चेहरा है, आपके भोजन पदार्थ है, संचित द्रव्य है, मारक भाव भी है, और राहु वहां पर आकर के बैठा हुआ है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है ये, क्योंकि ये मायावी है, ये रूप धारण कर लेता है, जिस ग्रह के साथ में बैठ जाता है उसी का फल देता है। यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रहो, ये तमोग्रह है, अपना कोई फल नहीं, अपना कोई भौतिक पिंड नहीं है इसका। तो किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है पहले तो ये निश्चित कर लीजिए। सूर्य के साथ में तो ग्रहण कर देगा, चंद्रमा के साथ में भी ग्रहण कर देगा, मंगल के साथ में अंगारक युति बना देगा, अंगारक दोष है, ग्रहण दोष है सूर्य चंद्रमा के साथ में। बुद्ध के साथ में बैठा हो तो जड़त्व योग बना देगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा है। गुरु के साथ में बैठेगा तो गुरु चांडाल कर देगा, शुक्र के साथ में बैठ गया तो लंपट योग कर देगा, शनि के साथ में बैठेगा तो श्रापित दोष कर देगा ये। तो आप पहले ये, क्योंकि जिस ग्रह के साथ में बैठ गया ना राहु, उस ग्रह से संबंधित फलों में तो जीरो, आप समझ लीजिए। समझ में आ गई होगी मेरी बात। द्वितीय भाव वाणी का है, झूठ बोलने में माहिर हो सकता है। यदि बुद्ध साथ में बैठ जाए तो बुद्ध बुद्धि का, वाणी का कारक है। बुद्ध पीड़ित हो जाए चाहे कहीं भी कुंडली के अंदर, तब भी यह स्थिति उत्पन्न कर देता है यदि द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है तो। अचानक धन हानि, अचानक धन लाभ, क्योंकि अचानक परिवर्तन कर देता है। परिवार के सदस्यों के, जो परिवार जो रहता है आपका, परिवार में और आपके अंदर कुछ मतभेद करवा सकता है, भ्रम करवा सकता है, दूरियां उत्पन्न करवा सकता है द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु।
वाणी के माध्यम, वाणी से किसी को प्रभावित भी कर सकता है बहुत जल्दी, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक प्रभाव टिकने वाला नहीं है। आप अच्छे से मित्रता करिए, अच्छे से उसको बता दिया कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ समय के बाद में नष्ट, ऐसी स्थिति है। द्वितीय भाव में राहु आकर के बैठा हुआ है तो हाँ, यदि त्रिकोणेश का स्वामी आकर के राहु के साथ में बैठ गया, कोई भी, चाहे कितने ही दोष बनो, चाहे ग्रहण दोष बनो, चाहे लंपट बनो, चाहे श्रापित बनो, चाहे गुरु चांडाल बनो, चाहे तो जड़त्व योग बनो, चाहे अंगारक बनो, यदि त्रिकोणेश है कोई भी ग्रह और वो राहु के साथ में आकर बैठ गया, तो मैं कहता हूँ बहुत धनवान बना देगा ये राहु, बहुत पैसे वाला बना देगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ और कोई त्रिकोणेश के साथ में आकर के बैठ गया तो व्यारे न्यारे हैं। ये चीज आप लिख करके नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे। आप कुछ चीजें मैं बता देता हूं। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से, यदि ये किसी ग्रह के साथ में नहीं है तो इसकी दृष्टि देखो कि किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उसके अनुसार ये फल देने लग जाएगा। और वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है ये भी देख लो। दृष्टि भी नहीं पड़ रही है ना मित्रों किसी की राहु के ऊपर, तो आप ये देख लीजिए कि राहु किस राशि में बैठा हुआ, उसका राशिनाथ वह द्वितीय कहाँ पर बैठा हुआ है और कौन है, उसी का रूप बहुरूपीय की तरह रूप धारण कर लेता है। ये प्रतिनिधित्व उसी का करेगा, लेकिन फलों को अपने हिसाब से देगा। ये स्वतंत्र, क्योंकि कुछ भौतिक पिंड में तो है नहीं, ये तो बहुरूपीय है। तो राहु ब्रह्म है, जाल है, ये एक तरीके से तो माया है। द्वितीय भाव में बैठेगा तो वाणी के माध्यम से बनते काम बिगाड़ देगा। ये अच्छे काम चल रहा था और कुछ ऐसा शब्द बोला कि आगे वाला छोड़ छुड़ा के चला गया, भाई हटाओ मैं नहीं कर सकता इस व्यक्ति के साथ में काम। या बॉस नौकरी कर रहे हो, किसी को कुछ बोल दिए, वो नाराज हो गया और आपको निकाल दिया। कुछ भी करवा सकता है, बनते काम बिगाड़ देगा वाणी के माध्यम से। एक तो ये चीज है। यदि किसी ग्रह के साथ में नहीं है तो कभी कभी झूठ भी बोलता है, या फिर झूठ बोल बोल करके पैसे कमा सकता है, धन संचित कर सकता है। ऐसी भी स्थितियां हैं। समझ में, ज्योतिष का काम करने लग जाओ बहुत झूठ बोलना पड़ता है बहुत से लोगों को बहुत झूठ बोलना पड़ता है मित्रों। अचानक धन आएगा और अचानक धन जा भी सकता है। फैमिली के मेंबर के साथ में थोड़ा डिस्टर्ब होने की संभावनाएं भी व्यक्त होती है। तो स्थितियां निकल करके आती है। ऐसा व्यक्ति फॉरेन के माध्यम से या फिर तो ऑनलाइन के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से भी पैसे कमा सकता है व्यक्ति चाहे तो। ये स्थितियां निकल के आता। एक और चीज़ कि आपका जो भोजन पानी है, क्योंकि द्वितीय भाव क्या है, भोजन है, जो आप भोजन वगैरह करते हैं, तो कहीं ना कहीं भोजन पर भी प्रभाव डाल देता है ये ग्रह। 2 मिनट। तो ये स्थितियां निकाल करके दे देता है राहु यदि द्वितीय भाव में बैठा हुआ। तो खाने पीने की, भोजन की, उसमें भी दिखावा करेगा कि मैं तो अच्छे पकवान खाता हूँ, लग्जरी चीज़ों पर आकर्षित हो सकता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति का परिवार भी भ्रमित रह सकता है। और अपनी जुबान के माध्यम से किस्मत लिखेगा, अपनी वाणी के माध्यम से ये व्यक्ति, यदि द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है तो ये परिणाम निकल करके आते हैं द्वितीय भाव में राहु के। अब मित्रों, यदि आपके तृतीय भाव में राहु बैठा हुआ है तो आप पहले तो ये पता कर लीजिए कि तृतीय भाव में कौन सी राशि है, किस राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। और फिर यह अगर राशि का पता करना है और उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है ये भी पता कर लीजिए। या फिर ये किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है ये भी पता कर लीजिए, क्योंकि ये बहुरूपीय मायावी है, छल है, भ्रम है, तो स्थितियां हैं राहु। तो पहले ये पता कर लीजिए कि मेरा ये राहु किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। सूर्य के साथ में बैठेगा तो ग्रहण दोष, चंद्रमा के साथ में भी ग्रहण दोष, मंगल के साथ में अंगारक, बुध के साथ में जड़त्व, गुरु के साथ में बैठा तो गुरु चांडाल, शुक्र के साथ में लंपट, शनि के साथ में श्रापित। जिस ग्रह के साथ में आकर के बैठ जाता है उस ग्रह के फलों को बिगाड़ देता है। उस ग्रह से संबंधित जो भी शुभ फल मिलने वाले हैं उसको खत्म कर देगा, सब में वृद्धि कर देगा अचानक। ऐसा भी कर सकता है। शुक्र के साथ में लंपट, ज्यादा भोग विलासी बना दे। शनि के साथ में आ गए श्रापित योग हैं,
मंगल के साथ में अंगारक बहुत क्रोधी, चिड़चिड़ा स्वभाव उत्पन्न कर दे। तृतीय भाव में भाई से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर दे। सूर्य के साथ में आकर के बैठ जाए, ग्रहण दोष, सरकार, पद प्रतिष्ठा, राज्य पे लांछन लगा दे। चंद्रमा के साथ में मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है राहु। तो तृतीय भाव में किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ ये पता कर लीजिएगा पहले तो, ठीक है। फिर अगर हाँ किसी भी ग्रह के साथ में नहीं बैठा हुआ है तब श्रेष्ठ है कि तीसरे भाव में पाप ग्रह बैठे तब श्रेष्ठ फल देते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। त्रिषष्टे लाभगे राहु, तीसरे, छठे और लाभ भाव में राहु धन समृद्धि दह, ऐसा कहा है कि धन और समृद्धि देता है। ये बात थोड़ी सी आप नोट कर लीजिएगा, तभी आपको राहु तृतीय भाव में क्या परिणाम देगा समझ में आ पाएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। आपके तृतीय भाव में राहु बैठा हुआ है, यदि किसी भी ग्रह के साथ में नहीं बैठा तो फिर ये देखो कि किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है, उसका फल देने लग जाएगा। और यदि किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं हो रहा है तो फिर क्या बोलते हैं, उस राशिनाथ के जहाँ का स्वामी, जिस वहाँ का तृतीय कौन, उसके अनुसार अपना रूप बदल देगा। क्योंकि खुद का तो कोई पिंड है नहीं ना, इसके कुछ शरीर वरीर कुछ नहीं है, इसका कोई भौतिक पिंड नहीं है, छाया है ओनली फॉर। ये सूर्य को भी खत्म कर देती, देखो ना ग्रहण सूर्य पर यही लगातार, किसी ग्रह की हिम्मत है। सूर्य के पास से गुजरते सबको अस्त कर देता है सूर्य, उसके प्रभाव में आकर के सब नष्ट। लेकिन ये राहु एक छल कपट वाला कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, राजनीति सत्यान्द्रता च पुरुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि स्वार्थ परावदान्य नित्य दया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगने इंद्रपनीति रणैक रूपा। तो इंद्रपनीति है, ये छल कपट कर करके पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। ऐसे सूर्य जो भी बड़े बड़े मठाधीश है, सूर्य से समान राजपुरुष, उनको भी धूल चटाने के अंदर माहिर है ये राहु। तो पहले किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, किससे दृष्ट हो रहा है और क्या है। तीसरे भाव से हम किसका विचार करते हैं, भाई बहन, आपके छोटी छोटी यात्राएं हैं, लेखन है, मीडिया है, कम्युनिकेशन है, संचार माध्यम हो गए, आपके भाई छोटे भाई बहन हो गए हैं, साहस है, पराक्रम है, आपका पुरुषार्थ है, प्रयास है, आपके सब तृतीय भाव कहीं ना कहीं इनको वृद्धि कर देगा सबकी। राहु बैठ करके तृतीय भाव में बहुत प्रयास करेगा अपने दम पर। कहते हैं ना त्रिषष्टे राहु शुभ फल प्रदः, साहसी इसकी सफलता का द्योतक बन जाता है। रिस्क लेने से नहीं डरेगा ऐसा व्यक्ति। अगर कोई कह दे कि ये काम करना है रिस्की है, बिल्कुल डट करके करेगा उसको, और तन मन धन से करेगा, ऐसी स्थिति है। इसको क्या कर सकते हैं अपन, बोल्ड डिसीजन ले सकता है ऐसा व्यक्ति है, ये स्थिति है। मायावी है, मीडिया, संचार, औद्योगिक जो भी क्रांतियां हो रही है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा तो हो रही है। सोशल मीडिया का काम करे, मार्केटिंग का काम करे, ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त हो जाएगी निश्चित तौर पर। समझ में आ रही होगी मेरी बातें, हाँ। खुद के दम पर आगे बढ़ने वाला रहेगा ऐसा व्यक्ति। इसकी जो भी ये कमाएगा, जो भी कुछ करेगा, यदि राहु की महादशा चल रही है तो ये अपने दम पर बहुत कुछ कर जाएगा, ये निश्चित तौर पर समझ लीजिएगा। एक आपके भाई बहनों के साथ में थोड़े मतभेद होने की संभावनाएं हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं, दगा कर सकते हैं भाई बहन, छोटे भाई बहन, तो उनसे थोड़ा बच करके रहिएगा। लेकिन कंपटीशन के अंदर आप हमेशा आपकी विजय होगी, क्योंकि साहस है ना आपके अंदर, ताकत है, इसलिए कर लोगे। लेकिन भाई बहन ने थोड़ा परेशान कर सकता है। शॉर्ट ट्रेवल्स का काम करो, छोटी छोटी यात्राओं के माध्यम से लाभ अर्जित करा सकता है राहु, यदि तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो। समझ में आगे, दलाल बन सकता है एक अच्छा कम्युनिकेशन के माध्यम से, इससे भी पैसे लिए, इससे भी पैसे लिए, दोनों को मिला सकते हो। तो ब्रोकर का काम कर सकता है ऐसा व्यक्ति चाहे तो, यदि तृतीय भाव में राहु बैठा हो तो अच्छा ब्रोकर बन सकता है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये चीजें निकल करके आती हैं मित्रों, तृतीय भाव में राहु बैठा हुआ है तो मित्रों स्टोरेज कम पड़ गया था, वापस चतुर्थ भाव की बात करते हैं। यदि आपके चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ है, ठीक है, तो पहले ये देखिए कि वह किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ मित्रों, राहु, ठीक है। क्योंकि राहु, पाराशर जी कहते हैं यदि केंद्रित तो यद्यद भाव को तो वापी यद्यद भाव संयुक्त तत्त फलानि प्रबलो प्रतिषेताम तमोग्रह, भी तमोग्रह है, इसका कोई भौतिक पिंड तो नहीं है।
इसलिए जिस ग्रह के साथ में बैठा रहता है उसी के अनुसार फल देने वाला रहता है, लेकिन उस ग्रह के फलों को तो खत्म ही कर देता है ये बात भी ध्यान रखिएगा। जैसे सूर्य के साथ में बैठा है तो ग्रहण दोष लगा देगा, सरकारी नौकरी पद प्रतिष्ठा पर धूमिल कर सकता है। चंद्रमा के साथ में बैठ गया तो मानसिक परेशानियां, डिप्रेशन, एग्जाइटी ऐसे दे देगा। मंगल के साथ में बैठ ग्रहण दोष चंद्रमा के साथ में माता के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर देगा। सूर्य के साथ में बैठा तो पिताजी के स्वास्थ्य में परेशानियां कर देगा। मंगल के साथ में बैठा तो भाई के स्वास्थ्य में परेशानियां, भाई से झगड़ार, आए दिन क्रोधी, चिड़चिड़ा ऐसा बना सकता है। गुरु के साथ बुद्ध के साथ में बैठ गया तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। बुद्धि भ्रष्ट मतलब बुद्धि ज्यादा स्मरण शक्ति को कमजोर करने की क्षमता रखता है, फिर अचानक बहुत तीव्र बहुत तेज माइंडेड भी कर सकता है। गुरु के साथ में गुरु चांडाल योग बना देता है, संतान पक्ष को कमजोर, शिक्षा एजुकेशन को कमजोर है। यदि शुक्र के साथ में बैठ गया तो लंपट, भोगी, विलासी है, ऐसे बना, स्त्री लोलुप जिसको कह सकते हैं। शनि के साथ में बैठ गया तो श्रापित योग, स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां, बहुत सी चीजें, अपने कार्मिक रिलेशनों को खराब, ऐसी बहुत सी स्थितियां कर देता है। तो पहले तो ये देखिएगा किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ राहु आपका चतुर्थ भाव में। राहु किस ग्रह के साथ, यदि किसी भी ग्रह के साथ में नहीं बैठा हुआ है तो किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है, क्योंकि बहरूपिया उसी का फल देगा जिससे दृष्ट हो रहा है। ये मैं आपको बहुत से अच्छे सूत्र बताऊंगा राहु के चतुर्थ भाव में, देखिएगा। चतुर्थ भाव में किस ग्रह, किसी भी ग्रह के साथ में नहीं, किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है तो फिर उस किस राशि में बैठा हुआ, राशि कौन सी आ रही चतुर्थ भाव में, उसका स्वामी कहाँ है, उसको संभालो, उसको टटोलो की वो राशि कहाँ बैठी हुई मेरी, वो राशिनाथ कहाँ, चतुर्थेश कहाँ बैठा, फोर्थ हाउस लॉर्ड। उस फोर्थ हाउस लॉर्ड का फल देने का प्रयास करेगा ये राहु, अपन उसका रूप ले लेगा कि मैं इसी घर का मालिक हूं, जहां पर बैठ गया वहां का मालिक बनने की कोशिश करता है। चतुर्थ भाव आपका मकान है, भूमि है, वाहन है, प्रॉपर्टी है, नौकर चाकर है, यश कीर्ति है, माताजी है आपकी, और वहां पर राहु आकर के बैठा हुआ है। तो पहले तो आप निर्णय कर लीजिए किस ग्रह के साथ में है, फिर निर्णय कर लीजिएगा कि किस ग्रह की दृष्टि है, फिर निर्णय कर लीजिएगा कि इसका स्वामी चतुर्थेश कहाँ बैठा, फोर्थ हाउस लॉर्ड। इन चीजों को आप पहले क्लियर कर लीजिएगा। अब फलों में अपन प्रवेश करते, चतुर्थ भाव में ये क्या फल प्रदान करेगा। चतुर्थ भाव मकान, मन, घर में मन नहीं लगने देगा, अचानक घर छोड़ने की इच्छा होगी, अरे यार घर में निकलो यहां से, फिर अचानक घर की याद आएगी। दोनों बातें करता राहु, कभी दूर मन में कहीं ना कहीं हमेशा अशांत मन कर देता है, मानसिक परेशानियां कर देता है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ राहु, ये बात भी ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, यदि कोई त्रिकोणीय इस राहु के साथ में आकर के बैठ गया, मतलब समझ गए हो ना, जैसे कोई मेष लग्न है तो चंद्रमा की राशि में बैठा चतुर्थ भाव में, यदि सूर्य आकर के बैठ गया, ग्रहण दोष बन गया सूर्य, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब का चांस दे देगा, बड़े पदों पर आसीन करवा देगा सूर्य और राहु मिलकर के चतुर्थ भाव में। त्रिकोणेश का संबंध मिल जाए इसको, यदि केंद्र त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहो नाथे ना नेत्रेणा पे संबंधाद्योगकार को, त्रिकोणेश जैसे ही मिला, बुलंदियां, शुभत्व आ जाएगा उसमें फिर, और जैसे शुभत्व आता है वैसे ही भाग्य के कपाट खुल जाते हैं, राहु खोल देगा। फिर वो कुछ भी साम दाम दंड भेद कर कुरा करके ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ गई होगी मेरी बातें। तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ तो मन हमेशा अशांत रखेगा, घर के अंदर मन नहीं लगने देगा, जन्म स्थान, घर बदलने की प्रवृत्ति हो सकती, जन्म स्थान को छोड़ने की प्रवृत्ति रहेगी, जन्म स्थान को छोड़ करके आगे बढ़ने की सोचेगा, दूर जाने के योग बना देगा चतुर्थ भाव में बैठा हुआ राहु। माता के स्वास्थ्य में परेशानियां कर सकता है, फिर माता से दूरी, माता से वैमनस्यता, यदि चंद्रमा साथ में आ जाए तो माता जी के स्वास्थ्य में और परेशानी, चंद्रमा पीड़ित हो जाए कहीं पर भी, तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है राहु चतुर्थ में बैठा हुआ। लग्जरी चीजों पर ज्यादा मन, हमेशा उन चीजों की तीव्र आकांक्षा उत्पन्न कर देगा, लग्जरी चीजों पर। समझ में आ गई होगी। अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए मेरे पास, और कहीं ना कहीं उसी में फंस जाएगा ऐसा व्यक्ति। चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ है तो स्थितियां निकल कर क्या आती, बाहरी सुख तो मिल जाएगा इस व्यक्ति को, ये तो निश्चित है। चतुर्थ में बैठा हुआ, केंद्र में बैठा हुआ ना, लेकिन अंदर से बड़ा स्थिर रहेगा ऐसा व्यक्ति, अंदर से अपने आप को एक टूटा हुआ महसूस करेगा। ये चीजें भी निकल करके आती है यदि चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ है तो आपके जीवन में एक अच्छे घर की तलाश रहेगी कि मेरे को एक अच्छा घर लगे, मिले मुझे, जिसके अंदर मैं अच्छे से रह सकूं, मेरा सब कुछ हो, ऐसी स्थितियां निकल करके आती है, लेकिन वो शायद ही पूरी हो,
यदि मिल भी जाए तो फिर उससे और आगे की आकांक्षा प्रारंभ कर देता है ये व्यक्ति, तीव्र इच्छा उत्पन्न कर देता है बार बार। माया है, जाल है, ऐसी स्थितियां हैं। तो ये चीजें निकल करके आती है यदि आपके चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ है तो। अब आगे बात करते हैं मित्रों, आपके पंचम भाव में यदि राहु बैठा हुआ है तो कुछ चीजें आपको नोट कर लेनी है कि पंचम भाव में राहु किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। पहले तो ये पता कर लीजिए किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। सूर्य के साथ में बैठा हो, चंद्रमा के साथ में, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, उसी का फल देने वाला ग्रह रहता है ये। समझ गए होंगे मेरी बात को। मतलब कि ये क्या होता है कि ये दूसरे ग्रह का रूप धारण कर लेता, उसके फलों को छीन लेता, खुद के पास कुछ नहीं, कुछ भौतिक पिंड नहीं इसके पास। पंचम भाव में बैठ गया ना, संतान भाव आपका, शिक्षा भाव है, आपके पुत्र है, आपका पूर्व जन्म के संचित पुण्य है, मंत्रणा शक्ति है, आप मंत्र सिद्धि है, पंचम भाव है, मंत्री पद है, धन की बाहुल्यता है, संगीत है, कला है, जो भी आप तो बुद्धि के माध्यम से कुछ चीजें जो भी आपके पास प्राप्त होती है, राग रसायन नृत्यगत नटबाजी वेदंग स्वचरण व्याकरण पढ़न जानत ज्योतिष अंग, ये सारे 14 विद्या जो है सब पंचम भाव है। तो राहु आप वहां पर आकर के बैठा हुआ आपके, तो क्या परिणाम देगा। तो पहले देखो किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ राहु। सूर्य के साथ में बैठ गया तो पिताजी के भी स्वास्थ्य में परेशानियां कर देगा, संतान पक्ष को भी परेशान कर देगा, आपके मान सम्मान की भी हानि करवाने में पीछे नहीं रहेगा। चंद्रमा के साथ में बैठ गया, मानसिक परेशानी, एग्जाइटी, थोड़ी बहुत माता के स्वास्थ्य में परेशानी। यदि और भी पाप ग्रह से दृष्ट हो गया राहु पर, चंद्रमा पर, तो समझ लो मन से टूटा हुआ व्यक्ति है। मंगल के साथ में बैठ गया तो अंगारक दोष है, बहुत क्रोधी, चिड़चिड़ापन, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दे, भाई बहनों से झगड़ालू प्रवृत्ति। बुद्ध के साथ में बैठ गया तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, जड़त्व योग का निर्माण कर देता है। पंचम भाव वैसे ही शिक्षा एजुकेशन का भाव है। गुरु के साथ में बैठ गया, संतान पक्ष को ले डूबेगा, आपकी शिक्षा व्यवस्था को ले डूबेगा। यदि राहु आपके शुक्र के साथ में बैठ गया तो लंपट योग है। गुरु के साथ में गुरु चांडाल, यहाँ पे लंपट, भोगी, विलासी, परस्त्रीगामी है, इन चीजों में ध्यान ले जाएगा। यदि शनि के साथ में बैठ गया तो श्रापित योग बना देगा। रावणा संयुते मंदे सर्वदा रोगम अश्नुते, स्वास्थ्य में परेशानी, बहुत सी चीजें, वैवाहिक जीवन को परेशान तहस नहस करके रख देगा यहाँ पे शनि राहु बैठे तो पहले ये पता कर लीजिए कि राहु किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। हाँ, यदि किसी ग्रह के साथ में नहीं बैठा हुआ है तो किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है इस पर यह पता कीजिए, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है ये भी ध्यान रखिएगा। यदि कोई भी ग्रह नहीं देख रहा है, किसी भी ग्रह के साथ में नहीं है, तो फिर आप देखिए कि ये किस, यहाँ का जो स्वामी है फिफ्थ हाउस लॉर्ड, वह कहाँ बैठा हुआ, पंचमेश, उसके आधार पर फल देने वाला होगा। तो ये चीजें को आप सारी चीजें पता करिएगा पहले, फिर क्या परिणाम देगा। शास्त्र क्या कहते हैं पुत्रस्ते राहु बुद्धि भ्रंश अथवा अद्भुत मेधा, या तो बहुत ज्यादा विद्वान बना देगा, बहुत मेधावी बना देगा, या फिर पुत्र से वियोग करवाने की स्थितियां करवा सकता है। पुत्र की मृत्यु तक भी संभावनाएं व्यक्त हो जाती कभी कभी। तो यदि और पाप ग्रहों से यदि गुरु पीड़ित हो जाए या फिर और भी कोई ग्रह, तो गुरु पीड़ित हो जाए और पंचम भाव पर 1-2 पाप ग्रह की और दृष्टि हो जाए तब हाँ, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करने वाला हो सकता है, अपने आप को जीनियस समझने लग सकता है ऐसा व्यक्ति कि मेरे सिवा तो कोई नहीं है, बहुत अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझने की आकांक्षा कर सकता है। और वो भी होते भी ऐसी बात नहीं है, राहु बैठा हुआ है वो चालाकी है, बुद्धि चालाकी से युक्त बैठी हुई है। जो लव लाइफ है उसमें भी बहुत इश्यूज उत्पन्न कर देता है, क्योंकि प्रेम है आपका पंचम भाव, उसमें भी आपको भ्रमित कर देता है कि पता ही नहीं चलता कि वो लड़की मेरे से प्रेम भी करती है या नहीं करती है। ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना लोग कि वो लड़की मेरे से प्रेम करती है नहीं करती है, तो कहते कह देना साहब कि नहीं करती है साहब आपसे प्रेम, वो आपके साथ में गेम खेल रही है ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है, अचानक प्रेम करवा देता है, अचानक ही ब्रेकअप की स्थितियां उत्पन्न कर देता है। पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। तो ये चीजें आप, हाँ ये आप चाहो तो क्रिप्टो करो, शेयर मार्केट करो, तो क्या बोलते हैं शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टेबाजी इत्यादि में लाभ भी जरूर देगा राहु। कुछ शुभ फल है तो कुछ अशुभ फल भी है राहु के, ऐसा नहीं कि सारा ही अशुभ है।
तो उसके जीवन के जो पास्ट लाइफ के जो कर्म है वो इस जन्म में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं मित्रों। ये स्थितियां निकल करके आती है यदि आपके पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है तो। धन्यवाद अब आपका, है ना। अब षष्ठ भाव की बात करते हैं मित्रों। आपके षष्ठ भाव में यदि राहु बैठा हुआ है तो पहले तो ये देखिए कि षष्ठ भाव में राहु किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। ठीक है, सूर्य के साथ में बैठेगा तो ग्रहण दोष लगा देगा आपके। पहले तो ये देखिए कि षष्ठ भाव से पर किसका विचार करते हैं। और सबसे बड़ा छठे भाव का राहु बढ़िया फल देता है, आपको मैं पहले बताऊं। छठे भाव में पाप ग्रह बढ़िया रहते हैं। त्रिषष्ठे लाभगे राहु धन धान्य समृद्धि दह, ऐसा शास्त्रों में कहा है। और मैंने देखे भी षष्ठ भाव का राहु अच्छा फल देते हुए लोगों के, अचानक पैसे आने लग जाते हैं ऐसे व्यक्ति के पास। लेकिन अपन पूरा फल देखते हैं कि क्या परिणाम रहता है राहु का षष्ठ भाव में बैठे रहना। षष्ठ भाव रोग है, ऋण है, शत्रु है, आपका कोर्ट कचहरी का मामला हो गया, नौकरी हो गई, मामाजी हो गए आपके, ये सारी चीजें षष्ठ भाव से देखते हैं। अचानक दुर्घटनाएं हो जाना, सब षष्ठ भाव है। और षष्ठ भाव में राहु आकर के बैठेगा तो शत्रुओं को समन कर लेगा अपनी बुद्धि से, चालाकी से। उनको पता ही नहीं चलेगा कि कौन आके उड़ा के चला गया। पांडे जी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है राहु पंचम षष्ठ भाव में बैठा रहता है तो। गुप्त तरीके से शत्रुओं का शमन गुप्त तरीके से अष्टम भाव में करता है, लेकिन यहां पर भी पता ही नहीं चलने देता है, क्योंकि राहु ऐसे ही काम करवाएगा, शत्रुओं को समन करवा देगा, उनको पता भी नहीं चलने देगा। षष्ठ भाव में राहु बैठा हुआ है आपके मित्रों। तो पहले देखिए किस ग्रह के साथ में बैठा। सूर्य के साथ में बैठ गया तो पद प्रतिष्ठा, यश, लांछन लगने की समस्या, पिताजी के स्वास्थ्य में परेशानियां। चंद्रमा के साथ में बैठा हो तो माताजी के स्वास्थ्य में परेशानियां, और क्या बोलते हैं मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, एग्जाइटी है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर। जब मंगल के साथ में बहुत ज्यादा मंगल और राहु षष्ठ भाव में बैठे, ब्लड को लेकर के परेशानी हो जाए, रोग है, बीपी, ब्लड प्रेशर, क्रोधी हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है ऐसा व्यक्ति, बात बात पर झगड़ा करने की प्रवृत्ति हो। बुद्धि के साथ में बैठे तो बुद्धि भ्रष्ट, जड़त्व योग का निर्माण कर देता है। ऐसी स्थितियां निकाल करके रख देता है राहु यदि बैठा हुआ है तो। यदि गुरु के साथ में बैठे तो गुरु चांडाल दोष बना लेगा। शुक्र के साथ में बैठ गया लंपट योग, पत्नी से परेशानी, पत्नी से मतभेद हो सकता है, तो आपकी पत्नी और आप भोगी, विलासी, परस्त्रीगामी बना सकता है। मूत्र कृच्छ रोग दे सकता है षष्ठ भाव में शुक्र राहु बैठ जाए तो, है तो गुप्त रोग जिसको अपन कह सकते हैं। और क्या बोलते हैं षष्ठ भाव में शनि के साथ में बैठ गया तो श्रापित दोष है, ये भी स्वास्थ्य में परेशानी करता है। रावणा संयुते मंदे सर्वदा रोगमश्नुते। तो पहले तो ये देखिए किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, फिर ये देखिएगा कि यदि किसी ग्रह से नहीं बैठा हुआ कोई ग्रह तो किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। साथ में बैठा उसका फल देने लग जाता है, ये ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है राहु यदि आपके षष्ठ भाव में बैठा हुआ तो। षष्ठ भाव में और क्या क्या परिणाम देता है देखिए, कहा है षष्ठे राहु शत्रु नाशक है, रोग विजयी, स्वास्थ्य को अच्छा कर देता है, शत्रुओं का समन कर देता है। तो ऐसी स्थितियां, शत्रुओं को चुपचाप हराता है ऐसा व्यक्ति। कंपटीशन एग्जाम हो गई, क्योंकि नौकरी का भाव है, एग्जाम है आपका, है पॉलिटिक्स में, कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्रदान कर देता है षष्ठ भाव का राहु। लाइफ में कई बार लीगल या ऑफिशियल आपको नोटिस मिल सकते हैं कोर्ट कचहरी के, ये भी चीज, लेकिन विजय आपकी होगी, ये निश्चित रखिएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, षष्ठ भाव में राहु बैठा रहता है। आपकी स्ट्रेटजी में माहिर रहता है ऐसा व्यक्ति है। और सर्विस जॉब जो भी करता है, जॉब करे, चाहे सर्विस करे, चाहे व्यवसाय करे, उसमें अचानक ग्रोथ भी देखने को मिलती है यदि षष्ठ भाव में राहु बैठा हुआ है तो। सारे अशुभ फल नहीं है, कुछ शुभ फल भी है। तो स्थितियां निकल करके आ सकती है षष्ठ भाव में राहु बैठा। बोलने को तो बहुत कुछ है षष्ठ भाव में राहु के लिए, वीडियो भी बहुत बड़ा बन जाते हैं फिर, है ना। आगे बात करते हैं, यदि आपके मित्र सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, सप्तम भाव साझेदारी है, विवाह है, आपका जीवन साथी है, आपके गुप्त इंद्रियां है, काम भाव है सप्तम भाव, व्यवसाय है दशम से दशम होने के कारण, नानीजी भी आपकी सप्तम भाव, और राहु वहां पर बैठा हुआ है। क्या परिणाम रहेगा? पहले तो ये देखिए कि यह राहु किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है मित्रों। सूर्य के साथ में तो नहीं बैठ गया कहीं,
ग्रहण दोष तो नहीं कर रहा है, सूर्य के साथ में ग्रहण दोष कर दे, चंद्रमा के साथ में ग्रहण दोष कर दे, सूर्य के साथ में कर देगा तो परेशानियां हैं बहुत सारी जीवन में, बहुत सी परेशानियां। सूर्य के साथ में बैठ गया तो पद प्रतिष्ठा पर लांछन लगा दे, पिताजी के स्वास्थ्य में परेशानी कर दे, चंद्रमा के साथ में माताजी के स्वास्थ्य में परेशानी कर दे, खुद की मानसिक परेशानियां, एग्जाइटी, एकदम डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न कर दे, वैवाहिक जीवन को लेकर के और ज्यादा कर दे, पत्नी को लेकर के। मंगल के साथ में हो गया तो पत्नी लड़ाकू प्रवृत्ति की मिल सकती है, तीखी बोलने वाली हो सकती है, क्रोधी हो सकती है, स्वयं भी क्रोधी रह सकता है ऐसा व्यक्ति। समझ में आ रही होगी मेरी बात। बुध के साथ में जड़त्व योग, कहेगा क्या करेगा क्या, वाणी पर लगाम नहीं है, हैं? बुद्धि भ्रष्ट कर दे ऐसा व्यक्ति, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई समझ लो। गुरु के साथ में बैठ गया तो गुरु चांडाल दोष बना देता, गुरु चांडाल। संतान पक्ष को परेशानी, संतान परेशान रहे, संतान नहीं हो अगर और पाप करे, पंचम भाव भी पीड़ित हो जाए कर जाए तो, शिक्षा बाजा में परेशान कर दे। शुक्र के साथ में लंपट योग बना देगा ये, लंपट योग भी सही नहीं है। शुक्र राहु सप्तम में बैठेंगे तो अच्छा थोड़ी है, विवाहेतर संबंध उत्पन्न कर दे। और अब आपको स्त्री की कुंडली हो तो शादी मत करना, मैं तो इतना शक करता हूँ, ज्यादा हो जाता है चीजें तो। लेकिन भोगी, विलासी, परपुरुषगामी, परस्त्रीगामी ऐसे योग बना देता है। यदि सप्तम भाव में शनि आकर के, शनि और राहु बैठे तब भी श्रापित योग बना देता है मित्रों। स्वास्थ्य में परेशानी, खुद के में, माता जी के में, भाग्य में परेशानियां हैं, बहुत सी चीजें निकल करके आती है। तो पहले देखना सप्तम भाव में किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ आपका राहु, और फिर ये देखना है कि सप्तम भाव में किस ग्रह के साथ में राहु नहीं बैठा है, किसी भी ग्रह के साथ में, तो किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। उसके फल देने लग जाएगा। किसी भी ग्रह से भी दृष्ट भी नहीं होता तो फिर आप ये देखिएगा कि ये ग्रह राहु जो है ये किस राशि में बैठा हुआ, उसका राशिनाथ सप्तमेश कहाँ है, 7th हाउस लॉर्ड किधर गया, उसको कहूंगा लो, वो पता कर बताएगा कि राहु कैसा क्या रहेगा उसका जीवन में, कैसे परिणाम देगा। भ्रमित रह सकता है जीवन साथी को लेकर के, उसके ऊपर तो शक करने की संभावनाएं निकल करके आती है। भले होगा नहीं, लेकिन आप करने लग गए तो बस करने लग गए, आपका माइंड उस चीजों को छोड़ेगा नहीं। तो ये चीजें निकल करके आती थी आपके सप्तम भाव में। कहते हैं सप्तमे राहु दार संबंधे क्लेशः माया युक्त विवाह है। विवाह, साझेदारी, पब्लिक इमेज जो सप्तम भाव है, तो विवाह के लिए सप्तमे दारे राहु दार संबंधे क्लेश है। पति पत्नी में क्लेश होने की संभावना है। मैंने तो ऐसी कुंडलियां भी देखी थी जिनकी एक शादी टूट गई है, सगाई टूट गई है, या फिर पत्नी की मृत्यु हो जाती है। हमारे बहुत में 2-3 व्यक्ति वैसे बहुत सी कुंडलियों में देखी है, जल्दी शादी हो जाती है, तब की स्थितियां हैं ये। पब्लिक इमेज एक डर पैदा करने के लिए भी सही है। इल्यूजन कर सकता है, रिलेशनशिप के अंदर आ सकते हैं, पैदा कर सकता है राहु। जीवन में एक ऐसा प्रेम विवाह होगा या विवाह होगा, शुरुआत होगी, तो आपको लगेगा कि परफेक्ट है, लेकिन आप जैसे ही उसमें बंधते हो आपको लगेगा कि यार यहाँ से निकलने में फायदा है, ये भ्रम है, अपन जो सोचते थे वैसा नहीं है, ये व्यक्ति ये तो कुछ अलग ही है, ये तो कुछ अलग ही है। ऐसी स्थितियां निकल करके आ जाती है सप्तम भाव में यदि राहु बैठा हुआ है तो। और एक आपको बहुत से वीडियो देखने को मिलेंगे, उसमें कहेंगे कि जीवन साथी आता है तो क्या बोलते हैं इसको, तो फॉरेन, अलग संस्कृति, अलग खानदान, अलग जिसकी रहन सहन सब अलग है, इसलिए ऐसा नहीं है। मैं उन सब वीडियो वालों को भी कह देता हूँ कि भारत में कितनी आबादी, बहुत हो गई राहु सप्तम में बैठा है, क्या सबने समाज से बाहर जाकर के शादी कर ली? क्या नहीं करी ना। मैंने बहुतों को देखा अच्छी जीवन, गुरु की दृष्टि पड़ जाए राहु के सप्तम भाव पर बैठे हुए राहु पर, कोई त्रिकोणे से आकर के बैठ जाए, बहुत अच्छा फल देने वाला होगा ऐसा राहु। पंचम भाव का स्वामी सप्तम में आकर के बैठे, नवम भाव का स्वामी सप्तम में आकर के बैठे, लग्नेश से भी संबंध कर ले राहु, तब भी श्रेष्ठ है। यदि राहु आपका सप्तम में बैठा हुआ है और आप ये कहते हो कि फॉरेन संबंधों से शादी होगी इसकी, तो इसकी वहां से शादी होगी, ऐसा लोग, ऐसा नहीं है भाई। आप अपने समाज में शादी कर सकते हैं। हाँ, वैचारिकी मतभेद नहीं मिल सकते, उसमें मिलने में टाइम लगेगा। 30 वर्ष की उम्र के बाद में आप समझ पाओगे चीजों को, वो कर पाओगे, आप एडजस्ट कर पाओगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावनाएं हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, एक जो आपकी जो सिक्योरिटी उस पर थोड़ा मैरिज में थोड़ा परेशानी उत्पन्न कर सकता है राहु,
विलंब से कर दे कुछ भी, लेकिन इतना वो कुछ संस्कृति परिवर्तन कर ले तो थोड़ा सही नहीं। बैकग्राउंड फॉरेन का बताने लग गए, अलग संस्कृति बताने लग गए। पता नहीं, आज के 50 साल पहले के अंदर तो भारत में कोई फॉरेन से शादी करता ही नहीं था, मतलब किसी भी की जन्म कुंडली में राहु सप्तम में था ही नहीं। हाँ पांडे ऐसा थोड़ी है। तो ये चीजें हैं। हाँ, बिजनेस पार्टनर जो रहता है वो धोखा देने की संभावनाएं व्यक्त हो जाती है। यहाँ पे सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ, बिजनेस पार्टनर जो भी हो वो आपको धोखा दे सकता है। व्यावसायिक पार्टनर तो थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि वह भी इल्यूजन पैदा कर सकता है कि मैं तेरे साथ में हूँ, आप चिंता मत करो, अपन बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे, लेकिन खुदा पहाड़ निकली चुईया, ऐसी स्थितियां कर सकता है। पब्लिक इमेज सप्तम भाव है तो उसके ऊपर भी थोड़े डाउनफॉल आपको देखने को मिलेंगे यदि कोई पाप ग्रह से दृष्ट हो जाता है राहु तब। तो ये चीजें निकल करके आती है यदि आपके सप्तम भाव में राहु है तो। अब बात करते हैं यदि आपके अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है मित्रों। अष्टम भाव आयु है, मृत्यु है, शोध है, रिसर्च है, गहनता है, एक रंध्र भाव है, छिद्र है जन्म पत्रिका का, भाग्य की हानि करने वाला भाव है। तो पहले तो ये देखिए कि राहु किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। ग्रह जरूरी है, वो बहरूपिया राहु माया है, भ्रम है, जाल है, किस ग्रह के साथ में बैठा हो पहले ये पता कीजिए। यदि राहु सूर्य के साथ में आकर के बैठ गया, ग्रहण दोष, पिताजी से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर दे, सरकार से संबंधित नौकरी में परेशानी, पद प्रतिष्ठा, मान, अपयश होने की संभावना है, उसमें परेशानी, अपयश होने की संभावना है। चंद्रमा के साथ में आकर के बैठा, मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, एग्जाइटी, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां। मंगल के साथ में क्रोधी, चिड़चिड़ा स्वभाव, बात बात पर कला करने वाला। बुद्धि के साथ में बुद्धि भ्रष्ट कर दे, कहेगा क्या करेगा क्या, वाणी कहीं वाणी अनलगाम होगी। गुरु के साथ में गुरु चांडाल दोष उत्पन्न कर दे, गुरु चांडाल दोष, संतान पक्ष परेशानी, तो शिक्षा एजुकेशन में परेशानियां। शुक्र के साथ में बैठे तो बहुत आकर्षण का केंद्र बिंदु बना दे, और भोगी, विलासी, परस्त्रीगामी, लंपट योग जिसको कहते हैं तो वो कर सकता है। शनि के साथ में दीर्घायु तो कर देगा शनि राहु, लेकिन एक्सीडेंट ये करना, परेशान, स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी, रावणा संयुते मंदे सर्वदा रोगमश्नुते, रोगी बना सकता है। पिताजी के स्वास्थ्य में परेशानियां कर दे, धन हानि कर दे, यहाँ पर आकर चोट चपेटा कर दे, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। संतान पक्ष को प्रभावित कर सकता है यहाँ पे बैठा हुआ शनि राहु। तो पहले ये देखिएगा किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ राहु आपके सप्तम अष्टम भाव में। यदि कोई ग्रह साथ में नहीं है तो फिर ये देखिएगा किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है ये राहु, उसके अनुसार फल देने लग जाएगा। क्योंकि ये यद्यत भाव तो आप यद्यत भाव संयुक्त तत्फलानि प्रबलो प्रतिशतम तमो ग्रह। इसके साथ में भाग्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए मित्रों। भाग्य से आकर के बैठ गया तो जीवन को तस नस करने की संभावना ज्यादा रहती है। कोई भी पंचमे से आकर के भी नहीं बैठना चाहिए इसके साथ में। हाँ, यदि एक चीज और बताऊं, 3, 6, 12 के स्वामी इसके साथ में आकर के बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बनाने में बहुत सक्षम है ये। उसको अचानक प्रसिद्धि दे दे, अचानक फेम दे दे, अद्भुत फल ला करके दे देगा अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु। तो मृत्यु है, शोध है, अचानक जीवन में उतार चढ़ाव, अचानक परिवर्तन अष्टम भाव व्यक्त करता है। तो ये चीजें निकल करके आती है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में निकल कर गए थे, सब कुछ बदल गया जो पहले थे, परिवर्तन, बिल्कुल नया जीवन, नई स्थितियां, नई परिस्थितियां, नए रिश्ते नाते, सब परिवर्तन करने की संभावना भी व्यक्त करता रहा। हिडन नॉलेज, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र इत्यादि के अंदर रुचि उत्पन्न कर सकता है। अडल्ट जिसको कहते हैं उसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो सकता है ऐसा व्यक्ति राहु बैठा हुआ है तो। अचानक धन लाभ भी कर सकता है, हानि भी करवा सकता है, क्योंकि सब अचानक है अष्टम भाव। भाग्य में हानि भी यही भाव करता है। यदि राहु की महादशा चल रही तब थोड़ा सावधानी रखिएगा। थोड़े गहरे साइकोलॉजिकल ट्रेस, साइकोलॉजिकल ये क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये साइकोलॉजिकल थोड़े इसको वो अनुभव होने की संभावनाएं व्यक्त है, आंतरिक अनुभव, और आप दूसरों के सीक्रेट आसानी से समझ सकते हैं। ये भी चीजें, क्योंकि दूसरों की मन की बातें पढ़ सकने के सक्षम होते हैं। लेकिन ये भी मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ राहु दे पाएगा। नोट्स में तो लिखा हुआ मेरे में, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी अचानक परिवर्तन की संभावनाएं व्यक्त होती है राहु के साथ में। तो अष्टम भाव में इस प्रकार से राहु आपको परिणाम देगा। अब यदि नमस्कार मित्रों, आपके नवम भाव में राहु बैठे हुए हैं तो आप, नवम भाव क्या है, भाग्य है, धर्म है, पिता है, गुरु है, आपके पूर्व जन्म के संचित
कर्म है, ईश्वरीय कृपा है, नवम भाव आपका लक है। और यहां पर राहु आकर के बैठे हुए हैं। तो पहले तो ये देखिए कि यह राहु देव किस ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, सूर्य के साथ में बैठेगा तो मान सम्मान में कमी कर देगा, सरकार जॉब में परेशानियां उत्पन्न कर देगा, अपने से सीनियर से लड़ाई करवा देगा, जो भी सरकार राज्य है उससे संबंधित परेशानियां, पिता से संबंधित परेशानियां। चंद्रमा है तो मानसिक परेशानियां, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी। मंगल के साथ में बैठ गया क्योंकि चंद्रमा के साथ में ग्रहण दोष बनाएगा, सूर्य के साथ में ग्रहण बनाएगा, मंगल के साथ में अंगारक युति हो जाएगी, क्रोधी, चिड़चिड़ा स्वभाव, लड़ाकू, बातूनी, बातों पे झगड़ने वाला है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। बुद्धि के साथ में जड़त्व योग बना देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, याद स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा बहुत तेज कर दे या फिर बहुत खत्म कर दे, बोध नहीं रहे चीजें रख रख करके भूलने लग जाए व्यक्ति। गुरु के साथ में गुरु चांडाल दोष बना देता है, संतान पक्ष को परेशानियां, ऐसी बहुत सी चीजें निकल करके आती, शिक्षा एजुकेशन की वाट लगा देता है। परिवर्तन, कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी दूसरी क्लास में, पहले बीकॉम कर रहे हैं, फिर ज्योतिष में आ गए, फिर वेद में आ गए, फिर इसमें चले गए तो बीटेक करने लगे, चेंजिंग, कभी लो करने लग गया है, ऐसी चीज। यदि शुक्र के साथ में बैठे लंपट योग बना देता है, व्यसनी, अनासक्त, तो पर स्त्रीगामी, भोगी, विलासी ऐसे बनाने की संभावना व्यक्त होती है। शनि के साथ में स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। शुक्र के साथ में दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेगा ये। शनि के साथ में स्वास्थ्य में परेशानियां, श्रापित योग बनता है। तो पहले ये देखिएगा कि किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ। यदि किसी भी ग्रह के साथ में नहीं बैठा हुआ है राहु, तो फिर ये देखिएगा कि इस राहु पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। नवम भाव का राहु बड़े बड़े लोगों की जन्म कुंडलियों में देखा है मैंने। अरुण जेटली वगैरह, राजनीति, पॉलिटिकल्स जो लोग, वसुंधरा राज्य इत्यादि इनकी जन्म पत्रिका देखिएगा, नवम भाव में राहु बैठा हुआ है। तो नवम भाव का राहु अचानक बुलंदियां भी दे देता है व्यक्ति को, राजयोग हो जन्म पत्रिका में अच्छे खासे। हाँ, यदि कोई केंद्रेश इस राहु के साथ में आकर के बैठता, लग्नेश बैठे, चतुर्थेश बैठे, सप्तमेश बैठे, दशमेश बैठे, तब ये राजयोग कारक है, तब ये बुलंदियां पहुंचा देगा। ये राहु बहुत भाग्यशाली बना देगा इस व्यक्ति को। समझ में आ रही होगी मेरी बात। यदि केंद्र त्रिकोणे व निवसेताम तमो ग्रहो नाथेना नेत्रेणा पे संबंधात योग कारक हो, तो स्थितियां समझिएगा राहु की। पिता से दूरी करवा सकता है यदि किसी भी ग्रह के साथ में नहीं बैठा हुआ है तो। यदि किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है, दृष्टि भी देखना किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है ये। अगर दृष्ट भी नहीं हो रहा है तो फिर देखना है कि भाग्येश कौन है, आपका 9th हाउस लॉर्ड कौन है, और वह 9th हाउस लॉर्ड किस भाव में जाकर के बैठा हुआ है, और कौन है वह है, उसका रूप धारण करके बैठा हुआ आपके भाग्य भाव में राहु। ज्योतिष के शास्त्र कहते हैं धर्मस्ते राहु धर्म भ्रंश स्वधर्म निर्माण। ये किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला होगा, अपना धर्म स्वयं चलाने वाला होगा। यदि किसी भी ग्रह के साथ में नहीं है, किसी से दृष्ट नहीं है तो धर्मस्ते राहु धर्म भ्रंश। कभी धर्म में आस्था रहेगी, कभी धर्म से दूर, कभी शराब पिएगा, आराम से ड्रिंक करेगा, कभी भगवान के पास रहेगा, ऐसी स्थितियां हैं। आप ट्रेडिशनल जो बिलीफ है उसको चैलेंज कर सकता है ऐसा व्यक्ति, ऐसे भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। परंपराओं को तोड़ने वाला हो सकता है। जीवन परंपरा क्या कि जिसको समाज में शादी करनी मना कर दिया कि मुझे समाज में नहीं करनी है। परंपराएं जो भी आपके जो पूर्वजों ने जो निर्धारित की, जो भी परंपराएं, सबको तहस नहस करने की क्षमता यह व्यक्ति रख सकता है। जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब आप सब कुछ छोड़कर एक नया रास्ता अपना लोगे, न्यू सृजन करने वाला, नया बीज, नया मार्ग प्रशस्त करने वाला व्यक्ति बन सकता है। पिता से, गुरु से वैचारिक टकराव हो सकता है, ऐसी स्थिति, क्योंकि पंचम भाव, नवम भाव यही चीजें व्यक्त करता है। वहां पे राहु आकर के बैठा, भ्रम हो सकता है, आप किसी को गुरु बनाए लेकिन वो गुरु ही ऐसा निकले कि आप स्वयं भी छोड़ दो, ऐसी भी स्थितियां निकल करके आ सकती है। फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन नॉलेज, फॉरेन लैंग्वेज इत्यादि की भी संभावनाएं हैं, इससे भी ग्रोथ कर सकता है व्यक्ति। आप खुद एक अलग सिस्टम बनाओगे, भीड़ से अलग, मतलब कि आप नियम नहीं मानोगे, नियम खुद बनाओगे, हम हमारे नियमों पे चलने वाले हैं, ये स्थितियां। अब यदि आपके दशम भाव में बैठा हुआ राहु मित्रों, तो क्या फल देगा, ये विचार करते हैं। दशम भाव क्या? पद है, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, राज्य, वैभव, स्टेटस, अधिकार है आपका, है, सरकार है, कर्म है, और राहु पर आकर के बैठा हुआ है। तो पहले तो ये देखिए कि किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ राहु। कहीं सूर्य के साथ में बैठा तो नहीं है, कभी चंद्र के साथ में नहीं बैठा, बुध के साथ में, गुरु, किस ग्रह के साथ में बैठा पहले, क्योंकि बहुरूपिया उसका रूप धारण कर लेगा ये।
सूर्य के साथ में बैठ गया तो ग्रहण दोष बना देगा, पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां कर देगा, मान सम्मान सब में लंका यानी कि उसमें बाट लगाई देगा। सूर्य के साथ में बैठ ग्रहण दोष बना देता है। पदच्युत होने का भय बना रहेगा। चंद्रमा के साथ में मानसिक परेशानियां उत्पन्न कर देगा, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर देगा, डिप्रेशन, एग्जाइटी, मानसिक परेशानी, बेचैनी। मंगल के साथ में मंगल दिग्बली रहेगा, सूर्य भी यहाँ पर दिग्बली रहता है। मंगल दिग्बली रहेगा, सूर्य राहु और मंगल बैठेंगे तो अंगारक दोष जिसको अपन कर सकते, क्रोधी, चिड़चिड़ा स्वभाव इत्यादि बनाने की संभावनाएं व्यक्त होती है। संतान पक्ष को थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर दे। यदि ऐसा राहु गुरु के साथ में आकर के बैठता तो गुरु चांडाल दोष है। संतान पक्ष को यह भी परेशान करता है, शिक्षा एजुकेशन के लिए संबंधित परेशानी उत्पन्न कर दे। शुक्र के साथ में लंपट योग है। केतु के साथ में, शनि के साथ में बैठ गया तो क्या बोलते इसको, श्रापित दोष जिसको अपन कर सकते हैं। ये भी सही उचित नहीं है। ऐसी स्थितियां निकल करके आती है यदि राहु आपके दशम भाव में बैठा हुआ है। शनि के साथ में राहुणा सोते मंदे सर्वदा रोगम अश्नुते, स्वास्थ्य में परेशानियां कर देगा। सैया सुख की निद्रा विद्रा को बहुत ज्यादा सोने नहीं देगा आपको, और वैवाहिक जीवन को भी परेशानियां तस नस करने की संभावना व्यक्त करता है राहु शनि बैठे हुए। बहुत सी चीजें हैं। तो पहले ये ध्यान रखिए किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। अगर किसी भी ग्रह के साथ में नहीं बैठा हो तो फिर देखिए कि किस ग्रह से यही दृष्टि प्राप्त कर रहा है, तो उसका भी फल देने लग जाता है। यदि किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है, अकेला ही बैठा हुआ, तो उसका दशमेश कहां पर है, 10th हाउस लॉर्ड किसकी पोजीशन देखी है, वह कौन है, कहां बैठा हुआ है, उसका रूप धारण कर लेगा। फिर उस घर का मालिक खुद ही बन जाएगा कि मैं हूं इस घर का मालिक, अब मैं ही संभालूंगा, मेरे पास कोई नहीं है देखने वाला मुझे। ऐसी स्थितियां हैं। फिर ये अचानक ग्रोथ भी दे देगा। हाँ, यदि कोई त्रिकोणीय से राहु के साथ में आकर के बैठ गया, पंचम भाव का स्वामी बैठ गया, नवम भाव का स्वामी बैठ गया, लग्नेश भी आकर के बैठ जाए, तब सोने में सुहागा है मित्रों। समझ गए होंगे। भले ही कितने श्रापित दोष बने, भले लंपट बने, चाहे गुरु चांडाल बने, चाहे ग्रहण दोष बने, चाहे अंगारक बने, चाहे जड़त्व बने, कुछ भी बने, लेकिन पंचमेश या नवमेश आकर के बैठ गया तो राजयोग है, बड़े पदों पर आसीन करवा देगा। ये बात ध्यान रखिएगा। क्या परिणाम देगा, कहते हैं दशमे राहु उच्च पद प्रदाता, लोक प्रसिद्धि कर है, लोक में समाज में प्रसिद्धि करता है, उच्च पदों पर आसीन करवा देता है मित्रों राहु है। दशम भाव आपका कर्म है, करियर है, प्रतिष्ठा है, यश है, कीर्ति है, राज्य है, वैभव है, और वहां पर आपके राहु आकर के बैठे हुए हैं मित्रों। तो लाइफ में अचानक जीरो से हीरो बनने की संभावनाएं निकल करके आती है। दशम भाव में राहु बैठा हुआ है तो करियर कुछ अलग ही करेगा, रिस्क लेगा, पब्लिक डील कर सकता है ऐसा व्यक्ति, पब्लिक बेसिड काम करे ऐसा व्यक्ति है, तो उसमें सही है। पॉलिटिक्स में जाए, मीडिया में जाए, है सोशल मीडिया, फिल्म, सिनेमा में जाए, टेक में जाए, है मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करे, द्वादश भाव में भी यही फल देता है राहु। तो ऐसी स्थितियां निकल करके ला देता है। अथॉरिटी के साथ में चेंजेस आ सकते हैं, उनके साथ में थोड़ा आपका बॉस, गवर्नमेंट जो भी रहता है आपका, उससे इश्यूज हो सकते हैं। दशम भाव में बैठा हुआ राहु अगर कंट्रोल नहीं किया ना अपने राहु को, तो जीवन में बहुत डाउनफॉल देखने को मिलेंगे आपको। दशम भाव में बैठा हुआ राहु, ये स्थितियां निकल करके आ जाती है यदि राहु आपके दशम भाव में बैठा हुआ मित्रों। तो समझ में आ गई होगी मेरी बातें अब, हैं? तो अब लाभ भाव की बात करते हैं। तो मित्रों, यदि आपके एकादश भाव में राहु बैठा हुआ है, पहले तो यह देखिए कि एकादश भाव में किस ग्रह के साथ में राहु बैठा हुआ है। 11th हाउस में सूर्य के साथ में बैठा है, चंद्रमा के साथ में बैठा है, कहाँ का स्वामी बैठा है राहु के साथ में। क्योंकि पाराशर जी कहते हैं यद्यद भाव गतो वापि यद्यद भाव संयुत तत्फलानि प्रबलो प्रतिशेताम तमोग्रह है। इसलिए सूर्य के साथ में बैठ गया तो ग्रहण दोष है, चंद्रमा के साथ में ग्रहण दोष है। सूर्य के साथ में मान सम्मान मान सम्मान तो खत्म करवा देगा, अपयश करने की संभावना, पिताजी को लेकर के स्वास्थ्य परेशानियां उत्पन्न कर देगा। चंद्रमा के साथ में बैठे तो मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यदि और किसी ग्रह से, पाप ग्रह से दृष्ट होगा, शनि से या मंगल से, तब यदि बुध के साथ में बैठ जाता है तो, मंगल के साथ में बैठता है तो अंगारक दोष, क्रोधी, चिड़चिड़ा स्वभाव, बड़े भाई से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर दे, भूमि विवाद कर दे। यदि ऐसा राहु यदि बुध के साथ में बैठ गया तो जड़त्व योग बना देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, तो कभी क्या बोलेगा, कभी क्या, वाणी पर अनियंत्रण वाणी रखेगा। और यदि गुरु के साथ में गुरु चांडाल दोष बना देता है, संतान पक्ष को परेशानियां उत्पन्न कर दे हैं।
यदि आपका यहाँ पे राहु शुक्र के साथ में बैठ गया तो लंपट योग, भोगी, विलासी, परस्त्रीगामी, शराबी, व्यसनी इत्यादि कह सकते हैं। लेकिन लाभ भाव की महत्ता भी देखनी है। लाभे सर्वग्रह प्रशस्ता, ऐसा भी कहा है ग्रंथों में। लाभस्थाने ग्रहासरे बहुला फलप्रदा गजासुपति सौम्यादि क्रूराहा कुर्वन्ति कुंजरान, ऐसा ज्योतिष के ग्रंथ कहते हैं। और ये बात भी सही है। लाभ भाव में अचानक धन बहुत दे देगा राहु, ऐसी स्थितियां हैं। चाहे आप शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, किसी की भी माध्यम से ऐसा पैसे बहुत कमा सकता है ऐसा व्यक्ति, लाभस्थ राहु। लेकिन शनि के साथ में बैठ गया राहु तो श्रापित योग बना देता है। शनि के साथ में राहु स्वास्थ्य में परेशानी, रावणा संयुते मंदे सर्वदा रोगमश्नुते, रोगी बना सकता है, दीर्घ संतान पक्ष को प्रभावित कर सकता है, दुर्घटना करवा सकता है, आकस्मिक कभी चोट चपेटे की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है राहु लाभ भाव में बैठे हुए। हाँ, बड़े कारोबार के लिए सही है, ये लोहे के संबंधित कारोबार करे, फैक्ट्रियों के लिए ठीक है राहु शनि। हाँ, क्या परिणाम प्रदान करेगा? त्रिषष्टे लाभगे राहु धन धान्य समृद्धिदः, ऐसा शास्त्रों में कहा। तीसरे, छठे और 11वें भाव में 3, 6, 10, 11 उपचय भाव, पूरे उपचय भाव में राहु। पाप ग्रह सभी प्रशस्त, क्रूर ग्रह, क्रूरा केटा राहु मंदार का भाव में जो राहु है, तो अच्छी स्थिति है। लाभ भाव में क्या क्या फल देगा? क्योंकि लाभ भाव आपके आय का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, महत्वाकांक्षा का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, कारोबार का भाव है, आपके मित्र मंडली है, आपके संगठन है, सब है ये राहु। तो ये चीजें हैं। मित्र भी आपको दगा देने की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, धोखा कर सकते हैं मित्र, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लाइफ में पैसा कई सोर्स से आएगा ऐसे व्यक्ति के पास में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया, नेटवर्क या बड़े कॉन्टेक्ट के माध्यम से हाई वैल्यू जनरेट करने की क्षमता भी रखता है ऐसा लाभ भाव का राहु है। अचानक लॉटरी लग जाए, जो मैंने पहले ही बताया आपको है, लाइक गेंस, जो आपने सोचा ही नहीं है ऐसा आपको प्रॉफिट दे करके जा सकता है ऐसा राहु। पावरफुल हो जाता है यहाँ पे राहु है। इसका जो फ्रेंड सर्किल रहता है वो बहुत अद्भुत रह सकता है। इच्छाएं पूरी होगी, राहु इच्छा पूरी करेगा आपकी, लेकिन नई नई इच्छा भी वापस जागृत करता रहेगा। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा, ग्रोथ बढ़ने पर लॉस भी हो सकता है। बहुत अचानक बुलंदियां दे देगा, लेकिन फिर बाद में आपको नीचे लॉस भी उत्पन्न करवा सकता है। मनी लाएगा, आएगी लेकिन संतोष नहीं आएगा। पैसा आएगा लेकिन संतोष नहीं आएगा। संतोष सबसे बड़ा सुख है, संतोषम परमम सुखम। तो ये स्थितियां निकल करके आती है मित्रों। हाँ, एक और चीज, यदि कोई त्रिकोणिस के साथ में राहु बैठा हुआ है यहाँ पे, पंचम भाव के स्वामी के साथ में या नवम भाव के स्वामी के साथ में, तो आप ये समझो कि कुबेर के समान पैसे मिल सकते हैं मुझे, बहुत अर्थ की प्राप्ति होगी। ठीक है। यदि राहु आपके द्वादश भाव में बैठा हुआ है मित्रों, द्वादश भाव व्यय है, त्याग है, मोक्ष है, अध्यात्म है, विदेश है, अस्पताल है, सैया सुख है, निद्रा है, एकांत है, और वहां पर राहु आकर के बैठा हुआ है। तो पहले ये देखिए कि ये राहु किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ, सूर्य के साथ में, चंद्र मंगल किस ग्रह के साथ में। सूर्य के साथ में बैठेगा तो ग्रहण दोष बना देगा, चंद्रमा के साथ में ग्रहण दोष बना देगा। सूर्य और राहु की श्रेष्ठतम युति तो नहीं है, पिताजी के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न करते, पिताजी से मतभेद करा दे, अलगाव करा दे, मान सम्मान को छुड़वा दे और अपमान हो, अपयश होने की संभावनाएं व्यक्त हो सकती। चंद्रमा के साथ में मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां। मंगल के साथ में अंगारक दोष, क्रोधी, चिड़चिड़ा स्वभाव है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। बुध के साथ में जड़त्व योग, बुद्धि भ्रष्ट कर दे, हैं, वाणी पर अनियंत्रण उत्पन्न कर दे। गुरु के साथ में बैठे तो गुरु चांडाल दोष की स्थिति उत्पन्न कर देता है, संतान पक्ष को प्रभावित कर देता है। शुक्र के साथ में बैठे तो लंपट योग बना देता है, शनि के साथ में बैठे तो श्रापित योग बना देता है। शुक्र के साथ में बैठेगा तो लंपट मतलब कि भोगी, विलासी, अनासक्त, परस्त्रीगामी, परपुरुषगामी महिला हो तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। शुक्र राहु लंपट योग जिसको अपन कहते हैं, श्रापित योग गुरु शनि के साथ में बना देता है। धनागम के स्रोत कम, खर्चा ज्यादा, खर्चा तो नहीं करेगा गुरु राहु, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। रावणा संयुते मंदे सर्वदा रोगमश्नुते, भाग्य में हानि करवा सकता है। तो इसी कभी काम बनते काम बिगाड़ सकता है राहु शनि द्वादश में बैठे हुए। तो पहले ये देखना है कि किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। अगर ये किसी भी ग्रह के साथ में नहीं बैठा तो फिर ये देख लेना आपके भाई किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। यदि किसी भी ग्रह के दृष्ट नहीं तो द्वादश हाउस का लॉर्ड कहाँ जाकर के बैठा हुआ है, 12th हाउस लॉर्ड,
उस लोड जो भी बनता है उसके आधार पर फल देने लग जाता है। तो क्या कर सकता है, भोग और भ्रम के जाल में फंसा सकता है आपको। पैसे का फ्लो रहेगा आपके पास लेकिन बचत नहीं हो पाएगी, ऐसी स्थितियां हैं। फॉरेन कनेक्शन हो सकते हैं, विदेश में बसने की इच्छाएं हो सकती है क्योंकि द्वादश भाव विदेश का भाव है। राहु का द्वादश भाव में बैठे रहना यही फल देता है। नींद की समस्या होती है, एग्जाइटी हो सकती है, मानसिक अशांति हो सकती है, एक बेचैनी हो सकती है। द्वादश भाव में बैठा हुआ अध्यात्म मोक्ष के मार्ग पर भी जाने की आकांक्षा रखेगा लेकिन भोग विलास में फंसा सकता है ऐसा राहु है। स्पिरिचुअलिटी, अगर राहु कंट्रोल हो जाए तो आपके पास स्पिरिचुअलिटी आने की संभावनाएं हैं यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए यहां पर तो ऐसी स्थितियां निकल कर कहते जीवन में एक ऐसा समय था जब आप सब कुछ छोड़ करके एक अलग रास्ता चुन लेते। यदि द्वादश भाव में राहु बैठा हुआ तो या तो भोग में डुबा देगा या मोक्ष की ओर आपको अग्रसर कर देगा। तो मित्रों, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपका राहु किस भाव में बैठा हुआ है और जो मैंने आपको परिणाम बताए क्या ऐसे परिणाम निकल करके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद इसी के साथ में।